नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, आज सबसे बड़ी मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के जो जितने भी हैं दर्शक, उनको खुशखबरी देना चाहूँगा कि ठाकुर प्रेम सिंह जो थलकोट के थे, जो पीएसए लगा करके सेंट्रल जेल में जम्मू में थे, फिर दिल्ली में थे, वो आज घर में पहुँच गए। और घर में उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि सबसे पहले हमने न्यूज़ लगाया था उनकी, कि उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए मैंने और स्टेट समाचार जो रिपोर्टर जर्नलिस्ट है दीपक सिंह जम्बाल ने, और एक मैं बीएस राजपूत, मैंने इनकी भरपूर कवरेज किया हम लोगों ने। और जैसे जैसे इन्होंने कहा था हमने वैसे वैसे उनको कवरेज किया। लेकिन आज खुशी के मौके में हम मान सकते हैं कि वो आज व्यस्त होंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने विक्रम का उनका लड़का है उनको फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई कॉल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनकी लड़की जो जिस वक्त वो हमारे चैनल के ऊपर स्टेटमेंट देते थे, और उस वक्त हम लोग कॉल करते थे वो, और दसों बार रात भर कॉल करते थे हम लोगों को, लेकिन हमें जितना ऑथराइज था और जितना न्यूज़ लगा सकते थे हमने लगाया न्यूज़ उनको, और उनको फेवरेबल में न्यूज़ लगाया। फेवरेबल भी नहीं लगाया, सरकार के फेवरेबल भी नहीं लगाया, हमने जो जस्टिस था वो हमने दिखाया अपने चैनल के ऊपर। लेकिन आज वो जैसे ही चिसाना के अंदर पहुंचे, उनको भव्य स्वागत किया गया। अच्छी बात है, ठाकुर राजपूत है वो, और हम भी उसी ठाकुर राजपूत से हैं। लेकिन हम ये नहीं कहें कि उनको कि उन्होंने हमारा, क्योंकि उनके तो बेचारों के पास फ़ोन होता नहीं है। लेकिन जो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ठाकुर आज अभी हमें कुछ तो देर पहले एक वीडियो मिला था, शायद वीडियो भी देखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगस्त के अंदर इस ठाकुर साहब का हमने जो फ़र्ज अदा था, जो हमने फ़र्ज करना था, कि मैं एक चैनल का चीफ एडिटर होने के नाते मैंने अपनी जो रिक्वेजिशन थी कि उनको जेल के अंदर क्या हो रहा है, और उसकी रिक्वेजिशन में लेटर मैंने पुलिस को दिया था, और कॉपी 2 और भी दिया था हमने इनको। फिर इनके पास उधर के मिलने गया था, जो जेलर के जो इनके कमिश्नर थे उनको भी मिलने गए थे हम लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया था। हमें मकसद हमारा सिर्फ था कि क्या हमारे राजपूत साहब को, हमारे ठाकुर राजपूत प्रेम सिंह को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, जहाँ कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है। लेकिन चलो, लॉ के मुताबिक हमें परमिशन नहीं मिला, वो भी साथ साथ हम दिखाना चाहेंगे। साथ साथ आप देखिएगा जो लेटर हमने पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंड किया था, और हम वर्बल भी कई चक्कर लगाए हमने, लेकिन हमें नहीं। आज हमें बड़ा अफसोस की बात हुआ कि अगर चैनल एक आपकी दिखाता है, आपको सब सच्चाई के सामने, सरकार के सामने रखता है, और उसके आज फ़ोन अटेंड नहीं किया जाएगा, इतना नहीं करना चाहिए। ये इंसानियत के मुझे नहीं लगता है कि अच्छा है। अगर उनको लगता है कि अच्छा किसी कारण व्यस्त है तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लेकिन चैनल वाले के पास भी, अगर उनके पास समय नहीं, तो चैनल वाले के पास भी इतना समय नहीं होता है कि हम आपको एक चैनल के थ्रू कॉल करें और उसके बाद आप फ़ोन अटेंड ना करें। चैनल के पास भी इतना समय नहीं होता है, क्योंकि अभी हम इस कमिटमेंट में यहाँ खड़े हैं, और 10 मिनट के बाद कहाँ चले जाएंगे, और 1 घंटे के बाद कहाँ चले जाएंगे, यहाँ किसी के पास समय नहीं होता है। लेकिन मैं दर्शकों फिर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ठाकुर साहब रिलीज़ हो गए हैं, और वो घर में पहुँच गए हैं, कुशल मंगल घर में पहुँच गए हैं। उनके साथ क्या होगा, और कोर्ट की तरफ से और सभी की तरफ से जिन्होंने भी एफर्ट लगाया, तो वो अच्छे इंसान हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेफ़्ट राइट वाले उनको चलाने में थोड़ा सा गलती करते हैं, जहाँ वो खुद भी राजपूतों को जो खून होता है उसके अंदर वो बहुत जल्दी उत्साह, मतलब जल्दी वो क्रोध में आ जाते हैं, जो जिसके लिए क्रोध हानिकारक होता है। विपरीत बुद्धि विनाशकालित हो जाता है। जब विपरीत बुद्धि राजपूतों की होती है और ऐसे होता है तो विनाशकालित हो जाता है। तो चलो, विनाशकाल तो नहीं हुआ उनका, लेकिन ये ज़रूर है कि परेशान जरूर हुए बेचारे, परेशान जरूर हुए। और शायद आगे अभी केस और भी बहुत सारे चलेंगे, कितना कहाँ तक फाइट करेंगे बेचारे वो। जनता उनके साथ है, जिसके साथ जनता है, और जिसके साथ जनता का कमेंट है, और जिसके साथ जनता का लाइक है, जहाँ जाए वो इस आजकल का जो डिजिटल इंडिया है उसको ऊपर ले लो, जहाँ आप कोर्ट ले लो, जहाँ आप कोर्ट में तो विटनेस होता है, यहाँ पे हमारे चैनल के अंदर कमेंट और लाइक होता है। और जहाँ के जो प्रधानमंत्री, जहाँ चुनाव होता है, जहाँ किसी का भी चुनाव होता है, चाहे वो असेंबली का होता है, चाहे वो लोकसभा का होता है, कोई भी चुनाव होता है, उसके अंदर भी ये बड़ी महानता रखता है, लाइक, कमेंट और उंगल। तो उंगल दबाना ना भूलें, और साथ साथ उनकी रिपोर्ट भी लास्ट में देखिएगा, थोड़ी छोटी हमें झलक बीच में भी दिखाएंगे आपको, और वो उनका किस तरह से जश्न और किस तरह से साथ। ज़्यादा तो हमें लोगों को नहीं मिला रिपोर्ट, पर थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का एक वीडियो है, साथ लास्ट में देखिए, और आगे भी साथ में भी दिखाएंगे। इससे ज़्यादा
ज़्यादा ना कहते हुए मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अंत समय में फिर रिक्वेस्ट करूँगा, राजा जी आपको सबसे बधाई हो और आप छूट के आए हैं और बहुत अच्छा है। हमें भी देखने को मिल रहा है कि शायद इतना कोई एमएलए एमपी भी होता तो इतना स्वागत नहीं होता, लेकिन जनता ने आपको स्वागत किया तो हम भी आपका स्वागत करते हैं। पर कोऑपरेट करें, सबके साथ कोऑपरेट करें, अच्छा रहें और अपना अच्छे से जिए और जो जितनी ज़िंदगी लाइफ रहे अच्छे से जिए और जीने दो। इसके साथ ही मैं ज़्यादा ना कहूँ, बीएस राजपूत से ज़्यादा नमस्कार, जय हिंद। निर्दोष और बेगुनाह है। मैं सब पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं कहूँगा कि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते रहे जो गांव के ही चंद आदमियों के उकसाने पर दूसरे पर जुल्म करते हैं। उनको जाति मकसद काम नहीं होता है, उनको जाति मकसद कुछ नहीं होता है। जाति कोई लड़ाई नहीं थी ठाकर साहब के साथ। हम में से ही कुछ लोग थे जो हमारे अफसरों को गलत गाइड करके गलत एफआईआर लगवा के इसको हरासा करना चाहते थे। कभी हिंदू मुसलमान का बहाना बनाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहते थे कि ये जी हिंदू और मुसलमान में आपस में लड़ाई कराता है, ये कट्टरपंथी हिंदू है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। अब जो हम यहाँ मुसलमान रहते हैं, हमें इसका पूरा पता है ये कितना मुसलमानों के खिलाफ है और कितना हक में है। मगर जो बाहर के मुसलमान हैं, जब आजकल नेट का ज़माना है, कोई बात करो तो वो नेट पे चढ़ाई जाती है। तो जब इसकी इन बातों को नेट पे चढ़ाया गया इसके मुखालफों ने, तो बाहर के मुसलमान भी कहते थे कि भाई बंदा तो ये वाकई मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस तरह जहां उनको दाव पेश लगा मुसलमान अफसर को भड़काने का, वहां मुसलमान को भड़काया। जहां उन्होंने देखा ये बंदा बीजेपी का है, ये अफसर बीजेपी का है, वहां ठाकर साहब के खिलाफ बीजेपी को इस्तेमाल किया। जहां जिसका अफसर, क्योंकि अफसर भी हमारे ही हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, जिसका अफसर कांग्रेस में था, जो कोई पावर रखता था, वहां पर हमारे ही लोगों ने गलत गाइड करके उस अफसर को इस्तेमाल किया और ठाकर साहब के खिलाफ ये डायरी बनाते रहे। तो आज बड़ा खुशी का मुकाम है, मैं उसी मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ प्रेम सिंह जी का मकान तोड़ा गया था। मुझे वो सीनरी इस वक्त भी याद है कि जब इसकी बच्चियों को जबरदस्त मार पिटाई हुई थी। और मैं एक बात और कहूँगा कि हमने पहली दफा इस एरिया में वो जुल्म और सितम देखा था। मेरी 54 साल उम्र है, तो कम से कम 30 साल मेरी पुलिस के साथ मतलब उठना बैठना है, हमें राबता रहता है, क्योंकि मैं एक सियासी जमात से भी मेरा ताल्लुक़ है। हमारा हमेशा पुलिस के साथ रहता था, मगर कभी भी इस तरह का जुल्म नहीं देखा था। तो खैर, मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए आप लोगों को मुबारक हो